जुहार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सखवा आपके लिए लेकर आया हूँ सखवा भाग 14। इस भाग में आप पढ़ेंगे एक और कहानी। कहानी का नाम है मेंढक और चूहे की दोस्ती। इस कहानी से सीखेंगे आप कुछ शब्द और नए अक्षर। चलो शुरू करते हैं कहानी। यहाँ आप ये चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में एक तालाब के किनारे एक मेंढक और चूहा दिखाई दे रहा है। मेंढक और चूहे में गहरी दोस्ती थी। दोनों खूब बातें करते और मजे से रहते थे। एक बार कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही और चूहा अपने बिल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे बहुत जोरों की भूख भी लग रही थी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आगे क्या हुआ, जिसे जानेंगे हम इस कहानी में। चलो पढ़ते हैं कहानी। एक घने जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उसमें एक मेंढक रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन वह तालाब के किनारे उदास बैठा था। उसी समय एक पेड़ के नीचे से एक चूहा निकला। चूहे ने मेंढक से पूछा, दोस्त, क्या बात है? तुम बहुत उदास लग रहे हो। मेंढक ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं ढेर सारी बातें कर सकूं और शतरंज खेल सकूं, अपना सुख दुख बता सकूं। चूहा बोला, अरे बस इतनी सी बात है। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारे साथ बातें करूँगा, खेलूँगा और सुख दुख में साथ दूँगा। यह सुनते ही मेंढक बहुत खुश हुआ। उस दिन वे दोनों घंटों शतरंज खेलते रहे। वर्षा के दिन थे। अचानक वर्षा होने लगी। कई दिन लगातार वर्षा होती रही। वर्षा के कारण चूहा अपने बिल से बाहर नहीं निकल सका। उसे भूख भी लग रही थी। मेंढक तालाब से बाहर निकला और चूहे के पास गया। उसने चूहे को आवाज लगाई। चूहा बिल से ही बोला, दोस्त, मैं वर्षा में बाहर नहीं निकल सकता हूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। मेंढक अपने दोस्त को परेशानी में देखकर दुखी हुआ। मेंढक चूहे के लिए खाने की तलाश करने लगा। उसे एक जामुन का पेड़ मिला। उसमें खूब जामुन लगे हुए थे। लेकिन अब समस्या यह थी कि वह उन्हें तोड़े कैसे। मेंढक परेशान था कि जामुन कैसे तोड़ूं। अचानक उसे मेरा थर्मस, हाय मेरा थर्मस की आवाज सुनाई दी। मेंढक ने चारों ओर देखा। तालाब के पास एक आदमी थर्मस थर्मस चिल्ला रहा था। उस आदमी के पास धनुष भी था। मेंढक आदमी के पास गया और आदमी से परेशानी का कारण पूछा।
आदमी ने मेंढक को बताया कि मैं थर्मस में पानी भर रहा था। मेरा थर्मस हाथ से फिसल गया और पानी में डूब गया। मुझे तैरना भी नहीं आता है। मेंढक ने कहा, अगर आप मेरा एक काम करोगे तो मैं आपका थर्मस तालाब से निकाल सकता हूँ। आदमी तैयार हो गया। मेंढक ने तालाब में छलांग लगाई और थर्मस बाहर निकाल दिया। आदमी खुश हो गया। मेंढक ने आदमी से जामुन तोड़ने के लिए कहा। आदमी ने अपना धनुष निकाला और तीर से ढेर सारे जामुन गिरा दिए। मेंढक बहुत खुश हुआ। उसने जामुन ले जाकर चूहे को दिए। चूहा जामुन खाकर बहुत खुश हुआ। तो दोस्तों, यह तो थी कहानी। कहानी आपको पसंद आई होगी। अब इस कहानी से सीखेंगे हम कुछ शब्द। आप इस कहानी में लाल रंग से लिखे कुछ शब्द देख रहे हैं। क्या आप इन शब्दों को पहचान पा रहे हैं? चलो इन शब्दों को हम मिलकर बोलते हैं। यह कहानी में सबसे पहले लाल रंग में लिखा हुआ शब्द है शतरंज। इसके बाद फिर से लिखा है शतरंज। इसके बाद यह लिखा हुआ है वर्षा। और एक बार फिर लिखा हुआ है वर्षा। और यहाँ आगे लिखा है थर्मस। इसके बाद यह लिखा है धनुष। यहाँ यह फिर से एक बार लिखा है थर्मस। और इसके बाद आगे लिखा है धनुष। इन शब्दों को एक बार दोहराते हैं। शतरंज, वर्षा, थर्मस, धनुष। चलो इन शब्दों को चित्र के साथ पहचानते हैं। यहाँ आप नीचे देख रहे हैं कुछ चित्र और इन चित्रों के नीचे लिखे हैं इनके नाम। यह पहले चित्र में वर्षा हो रही है और इस चित्र के नीचे लिखा है वर्षा। क्या लिखा है? वर्षा। यह क्या है? थर्मस। और इसके नीचे लिखा है थर्मस। क्या लिखा है? थर्मस। यह है शतरंज। और इसके नीचे लिखा है शतरंज। क्या लिखा है? शतरंज। और यह है धनुष। और इसके नीचे लिखा है धनुष। क्या लिखा है? धनुष। चलो शब्दों को एक बार और दोहराते हैं। वर्षा, थर्मस, शतरंज, धनुष। अब आगे हम इन शब्दों से करेंगे अक्षरों की पहचान। यहाँ आप ये शब्द देख रहे हैं। वर्षा, थर्मस, शतरंज, धनुष।
यह है वर्षा। वर्षा में पहली आवाज क्या है? व। क्या है? व। और यह इसमें जो पहला अक्षर लिखा है वह है व। क्या है? व। और यह नीचे लिखा है वह भी है व। यह है थर्मस। थर्मस में पहली आवाज थ। क्या है? थ। इसमें यह पहला अक्षर लिखा है वह है थ। क्या है? थ। और यह नीचे लिखा है वह भी है थ। यह है शतरंज। और शतरंज में पहली आवाज है श। क्या है? श। इसमें यह पहला अक्षर लिखा है वह है श। क्या है? श। और यह नीचे लिखा है वह भी है श। यह लिखा है धनुष। और धनुष में पहली आवाज ध। इसमें यह पहला अक्षर लिखा है वह है ध। क्या है? ध। और यह नीचे लिखा है वह भी है ध। चलो इन अक्षरों को दोहराते हैं। व, थ, श, ध, व, थ, श, ध। अब हम पढ़ेंगे इन अक्षरों से बनने वाले शब्द और वाक्य। वन, थन, शत, धन, रथ, वक, धक, शरबत, धनवान, थपथपाना, वनवास, थकान, पकवान, वतन, शीतल, धनिया, वनज, साथी, धीमा, आधा, शान, पलाश, सरवन रथ धीमा चला, रथ पर सरबत रख और वन चल, मीना पकवान बना, शीतल हवा चल रही है। तो दोस्तों, आपने इस भाग में सीखे नए अक्षर, शब्द और वाक्य। दोस्तों, आप इन्हें अपनी कॉपी में जरूर लिख लें और अपने माँ बाबा को पढ़कर सुनाएं। मैं फिर आऊंगा आपके लिए सखुआ भाग 15 लेकर। धन्यवाद। आपका दोस्त सखुआ।